Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about sexual reproduction in flowering plant of class 12 NCERT biology. तो आज हम देखेंगे NCERT का टॉपिक स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमेन के बारे में, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, फिर बाद में हम देखेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। सबसे पहले आता हमारे पास स्टेमेन। स्टेमेन को हम एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं, जो कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज द डायग्राम शोइंग स्टेमेन। इसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर क्या आपका बाइलूप स्ट्रक्चर है और फिलामेंट क्या है, ये लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक क्या है, आपकी फिलामेंट है। इस फिलामेंट की प्रोक्सिमल एंड पर थैलेमस अटैच रहता है और फ्लावर के जो पेटल हैं वो अटैच रहते हैं। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास एंथर। एंथर क्या एक बाइलूप स्ट्रक्चर है। बाई मीन्स टू एंड लूप मीन्स लूप, यानी एंथर के अंदर कितनी है, दो लूप हैं। एक लूप आपका ये है, एक लूप आपका ये है, यानी इसके अंदर दो लूप हैं और हर एक लूप के अंदर दो थीका हैं। इसी वजह से एंथर को क्या बोलते हैं, डाइथीकस। और एंथर को टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, तीसरा माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फोर्थ माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक लूप के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया, एक लूप आपका ये है और एक लूप आपका ये है। तो इस लूप के अंदर के दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और इस लूप के अंदर ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। बाद में यही माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होकर पोलन सैक बन जाते हैं, जहाँ पर हमारी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब क्वेश्चन क्या आता है, माइक्रोस्पोरेंजियम की कितनी लेयर होती हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल है वो चार लेयर से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी हैं वो चार लेयर। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टैपेटम। तो ये चार लेयर हैं जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को बनाती हैं। जो आउटर थ्री लेयर हैं यानी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और एंथर में डिहाइसेंस होती है तो उस दौरान पोलन रिलीज करवाते हैं। जो फोर्थ लेयर है टैपेटम, ये क्या आपकी इनर मोस्ट लेयर है जो कि नरिशमेंट में हेल्प करती है। अब ये नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। टैपेटम के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है और मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या होता है, ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है, होमोजीनियस सेल का ग्रुप है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है और सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमने बताया एक लूप के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल कितने हैं, चार। तो हर चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर है उसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो उसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट रहता है जो कि फर्दर डेवलप हो जाता है पीएमसी या फिर एमएमसी। पीएमसी क्या है यहाँ पर, पोलन मदर सेल, और एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब पोलन मदर सेल के अंदर क्या होगी, मियोटिक डिवीजन होगी, तो हमारे पास फॉर्म होगा 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। मियोटिक डिवीजन के अंदर जो फ्लोइडी थी वो क्या रखती, 2n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी n, और हमारे पास क्या मिलेंगे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, तो 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। पूछ लेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कहाँ है, कहाँ अकर होती है, तो ये अकर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो ये कहाँ अकर होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया में, जो कि जिसको हम पोलन सैक के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो माइक्रोस्पोर डेसिशिएट हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स में। सो स्टूडेंट्स, ये था प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने डिस्कस कर लिया स्टेमेन के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, और अब हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, जो कि क्या आपका लास्ट टॉपिक। पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, जो इनका एवरेज साइज रहता है वो रहता है करीब 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पोलन ग्रेन की दो मेजर लेयर होती हैं, कौन कौन सी हैं वो, एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। एक्साइन आपकी क्या रहती है, आउटर लेयर है, हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन मटेरियल से बनी हुई है। एक्साइन के अंदर एक प्रोमिनेंट एपरेचर प्रेजेंट रहता है जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं। दूसरी लेयर है इंटाइन। इंटाइन क्या है, ये इनर लेयर है
थिन होती है क्योंकि ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। जो पोलन ग्रेन है उसका साइटोप्लाज्म सराउंडेड रहता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या होती है, बिगर वन होती है। ये डायग्राम शो कर रहा है मैच्योर पोलन ग्रेन। जो बिगर सेल है ये आपकी क्या है, वेजिटेटिव सेल है, और जो स्मॉलर वन है ये क्या आपकी जनरेटिव सेल है। और इसके अंदर एबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट रहता है। जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है और इरेगुलर इन शेप होता है। बात करें जनरेटिव सेल के अंदर, जो जनरेटिव सेल है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव सेल, और ये जो फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में ऑफ वेजिटेटिव सेल, और इसकी स्पिंडल शेप रहती है, और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं पोलन ग्रेन की जो कि क्या करती हैं, पोलन एलर्जी कोज करती हैं। अब कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो पोलन एलर्जी कोज करती हैं, जैसे कि पार्थिनियम, कैरेट ग्रास। अब पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं, पेशेंट के अंदर पोलन एलर्जी की वजह से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंचिटिस। जो पोलन ग्रेन है वो रिच इन न्यूट्रिएंट है, यानी न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो इनको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें, और इनको हॉर्स रेसेस में भी यूज किया जाता है हॉर्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। पोलन ग्रेन को हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा पोलन ग्रेन को कहाँ स्टोर करते हैं, तो पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं पोलन बैंक में, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया स्टेमन के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में और पोलन ग्रेन के बारे में। दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.